हे गुरुदेव, आपकी शरण में आने के बाद वास्तविक मैंने जीना सीखा। इससे पहले तो हम भटक रहे थे, कहां भटक रहे थे, मेरा कोई महत्व नहीं था। जैसे कि जब ये चादर बुन घर आई रंग रजवा को दीने, माता पिता से मुझे ये शरीर मिला, लेकिन इस सादा चादर में ये रंगीन या माताएं बहनें ये चूनर ओढ़ती हैं, पहनती हैं, तो इसमें रंग भरने के लिए रंगरेज को दी जाती है। वो रंग भर देता है तो वो और चमकीली और डिजाइनदार हो जाती है, अच्छी लगती है। वैसे ही माता पिता ने इस चूनर का जन्म तो बना दिया, लेकिन इसमें रंग भरना सदगुरु का काम है। उस सदगुरु के दरबार में आएगा तभी तो गुरु रंग भरेगा। और ऐसा रंग रंगरेज भरता है कि लाल लाल कर दीनी। आप लोग यदि गुरु की शरण में आ गए हो कि सतगुरु बचन पे जो जन डट गए, कट गए फंद 84 के। मेरे 84 लाख योनियों का ये मानव शरीर दरवाजा है, और इस दरवाजे पे आकर मुक्ति मोक्ष के लिए आप निकल जाइए, और उधर नहीं निकले तो 84 लाख फिर तैयार है। आपने एक चीज देखी हो, गाड़ी वाहन चलाने वाले वाहन चलाते चलाते यदि कहीं पंचर वाले की दुकान मिल जाए तो एकदम ब्रेक लगा देते हैं। सवारी पूछती भाई क्यों रोक दिया, कि कुछ हवा चेक करवा लें। पंचर वाली दुकान है कि हवा तो सही चल रही है, कि कोई पता नहीं, क्या पता कम हो गई हो ज्यादा कैसी क्या। तो पंचर वाली दुकान पे खड़ी की गाड़ी, उस मिस्त्री ने चेक किया, कम हुई तो डाल दी, ज्यादा हुई तो निकाल दी। मेरे बंधुओं, ये दरबार एक पंचर की दुकान है, और आने जाने वाले राहगीर भक्त साधक ये सोचें कि इस दरबार में हम कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो मेरी हवा चेक हो जाएगी कि कहीं ये हवा कहीं से लीक तो नहीं हो गई। आध्यात्मिक ज्ञान की हवा, मन को सत्संग आत्मा में स्थिर करने की हवा, वो मुझे सत्संग से मिलती है। जाने अनजाने में भी कोई चाहे निगुरा, कोई कैसा भी आके इस दरबार में यदि बैठ गया तो समझ लो संतों ने उसकी हवा चेक कर दी, खराब निकाल दी और अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान की हवा भर दी। अब वो फिर दौड़ने लगेगा और अपने जीवन को जीने लगेगा। मेरे बंधुओं, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। आज ये दरबार लगा है, ये मेरा शरीर या मेरा जन्म इन्हीं चीजों को पालने पोसने के लिए नहीं मिला है कि खाओ जानवर की तरह, मकान बनाओ, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। मनुष्य विवेकवान प्राणी है, जो बुद्धि विवेक से उस ज्ञान को बढ़ा सकता है, गुरु के दिए हुए मार्ग को अपने अंदर मनन चिंतन कर सकता है, कि अपना सुधार कर लेने पर फिर जग सुधार को जाता है। जो भूली राह रश्मियों से भूले को राह बताता है, और अपना सुधार कर लेने पर वो जग सुधार को जाता है। क्या पता है मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौके की वक्तों कि मेरी जिंदगी भी किसी और के काम आ जाए। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी किसके लिए है? एक बार इस बात का हमेशा ध्यान करो कि आप खा और पीकर जो बर्बाद कर देते हो वो तो वाकई बर्बाद हो गया, लेकिन जो दूसरों के लिए सेवा कर देते हो
और दूसरों के साथ परोपकार कर देते हो, वास्तविक वही कमाई आपकी है। आपने करोड़ों रुपए अपने लिए इस्तेमाल कर लिए, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन उसमें से यदि 100 का नोट भी 1000 या 1,00,000 आपने परोपकार में खर्च कर दिया, वही आपकी असली कमाई है। लेकिन हम इन चीजों को कहां देखते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि जो खा लो वो साथ जाएगा, जो पहन लो वो साथ जाएगा। अक्सर मैंने यही कहते सुना है, कहां साथ जाएगा? खा लोगे मुट्ठी दो मुट्ठी राख बढ़ जाएगी। देखा ना किसी मरघट में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा ताजा मरेगा, मुट्ठी दो मुट्ठी राख बढ़ जाएगी। और पहना हुआ कौन सा आपका सतलोक या परमलोक या दूसरे लोक या दूसरे जन्म में साथ जाएगा? लेकिन दान किया हुआ, सेवा की हुई, तन से सेवा, धन से दान और मन से ध्यान, ये चीजें आपके साथ रहती है। और जो साथ रहेंगी उनके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। मेरा अंतःकरण, ये देखिए, मेरे अंतःकरण में जो चीज होंगी वही आपका उस जन्म में साथ जाएगा। अभी 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था, और अक्सर ये प्रश्न होते हैं और प्रश्न आपके अंदर भी उठने चाहिए। मेरी बुद्धि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। तर्कपूर्ण नहीं है तो आप लकीर के फकीर बने रहोगे। हम भी कहते हैं मेरी बात अपने तर्क से मानिए, सही सिद्ध हो तो मानिए। मेरा कभी कहना नहीं कि हम कहें और आप मान लो आंख बंद करके। यदि मेरी बात आंख बंद करके मानते रहे तो कभी किसी चालाक चतुर ऐसे बुद्धिजीवी की भी बात आप आंख बंद करके मान लोगे, जिससे आपका जीवन गर्त में और नरक में चला जाएगा। बुद्धि में तर्क पैदा कीजिए कि हम ये बात क्यों और कैसे माने। तो एक भाई ने प्रश्न किया कि महाराज जी मुझे सिर्फ ये बता दो, आज दिन तक पता ही नहीं चला कि ये मरने के बाद कहां जाता है। कबीर साहब ने भी एक भजन में कहा है कि आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से। एक पीछे माता जी कहीं बातों में लगी हैं, अभी उनसे हम पूछेंगे जाके कि कहां से आई और कहां जाओगी, तब कहेंगे कि मुझे नहीं पता। इससे अच्छा कि आप सुन लो मेरी बात, जान जाओगी कि कहां से आए और कहां जाओगे। ये प्रश्न करना खत्म हो जाएगा आज से। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो। विचार करो, आज सत्संगी हो, गुरमुख हो। हम 700 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ आप लोगों के दर्शन करने, इस भूमि के दर्शन करने, अपने अनुभव की वाणी सुनाने। तो सुन लो प्रेम से। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार। आपने देखा कमान में लगा हुआ तीर, यदि हम आपसे पूछें कि वो किधर जाएगा, बताओगे आप किधर जाएगा? आप यही कहोगे कि जिधर उसका निशाना साधा गया, जिधर तीर का मुंह है, तीर उधर ही जाएगा। तो साफ शब्दों में है कि ये है कमान, जिंदा 5 तत्व का पुतला ये कमान है। और जिंदा होते हुए आपने अपने मन को, अपनी वृत्ति को जिस चीज में लगाया है, जिस कार्य में लगाया है, जिस वस्तु में लगाया है, जिस व्यक्ति में लगाया है, जिस परिवार में लगाया है, मेरी आत्मा, मेरा अंतःकरण ये निकल के उसी जगह जाएगा। इसमें क्या पूछने वाली बात? ये कोई अंधकार वाला प्रश्न नहीं है। इतना तो दिल विचार लो। साहब कहते हैं कि दिल में विचार करो कि कहां जाओगे। तुम आंखों से कुदृष्टि से लोगों को देखते हो,
कभी ये भी सोचा करो कि मेरे घर में भी तो माँ बहनें हैं, उनको भी तो कोई कुदृष्टि से देख सकता है। तुम दूसरे जीवों को चुन चुन के, काट के, मार के, तड़फा के खाते हो। कभी सोचा है इसी तरह मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप भी तो किसी स्थिति में इसी तरह तड़प तड़प के मरेंगे और मर सकते हैं। अब क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने यदि वाणी से किसी को अपशब्द सुनाए हैं, गाली दी है, तो वो व्यंग्यात्मक शब्दों की बौछार भी तुम्हारे ऊपर होगी। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम करके आए हो। तुमने इस कमान से जिधर निशाना साधा है, ये मनोवृत्ति का मन का तीर वहीं जाएगा। इस प्रश्न को ये मान लीजिए कि आज हल कर लो अपने अंदर, अब मुझे करना क्या। तुम खुद निर्णय कर सकते हो कि हम कहां जाएंगे। आप खुद सोचिए कि भंडारा पाकर और आप पिछले वाले दरवाजे से निकल गए, तो वो भंडारे का भोजन 3 घंटे बाद मल की थैली में जाकर और 2 घंटे बाद निकाल दोगे उसको। आपने भोजन को महत्व दिया, भोजन ने अपना काम किया और चला गया। आप यदि सत्संग में बैठ गए, संतों की वाणी को आपने कान से सुन लिया और अंतःकरण में ले गए, तो वो किसी भी जन्म में वो शब्द निकल नहीं सकते आपके अंतःकरण में। और आपका वो शब्द परिवर्तन करके, भले ही तुम वो शब्दों को भूल जाओ, लेकिन वो शब्द आपके अंतःकरण को बदल के चले गए। अभी साहब जी ने संकेत किया था कि कुछ लोगों का इसी समय वो घटना घटित होती है, सत्संग सुन के हृदय परिवर्तित होता है, अंतःकरण से वो विकार भाग जाते हैं। पंचर की दुकान पर जैसे ज्यादा हवा हो जाए, क्योंकि हम भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी टायरों में ज्यादा आवाज हो जाती है, तो पंचर वाला उसको दबाकर हवा, एक्स्ट्रा हवा निकाल देता है। मेरे बंधुओं, सत्संग में बैठकर वो दूषित हवा, दूषित विचार निकल जाते हैं। अरे हम तो किसी के लिए क्या हम सोचे बैठे थे, हम तो किसी के लिए गलत सोच रहे थे, हम किसी की हत्या करने की सोच रहे थे, हम किसी को अपमानित करने की सोच रहे थे। हाँ, सत्संग सुन के वो मेरे विचार सब निकल गए। इस सत्संग में बैठे हुए प्रत्येक प्राणी के अंदर वो विचारधारा उत्पन्न होनी चाहिए, अपना हृदय परिवर्तित होना चाहिए। हम जैसे थे वैसे ही न मरे, नए तरह से इस जीवन से जाएं। एक साहिब जी ने संकेत किया है, उस 2 लाइनें उस शब्द की सुना रहे हैं कि हम अपने कर्मों से जैसा करोगे कि इस हाथ करो और इस हाथ लो, साफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की झोली में। वकील साहब को दे दो, वकील साहब बजा देंगे। यहां पर आप सोचो, किसी की झोली में फूल हैं और किसी का दामन खाली है। कहीं न कहीं मेरे कर्म मेरे सामने आते हैं, मेरी वृत्ति बदलती है, तब ऐसा होता है। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की
हंसता है दे ताली, किसी के घर धन धान भरा, कोई पेट भरे चोरी चोरी, किसी के किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की को न काऊ को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सोई भ्राता। एक माता पिता की दो संतानें हैं, एक अपार सुखी और एक अपार दुखी है। अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की झोली में कोई कोई अर्ज करे जीने की, कोई मरता खा कर गोली, कोई कोई अर्ज करे जीने की, कोई मरता खा कर गोली, कोई किसी को कष्ट दे रहा, कोई हरता है दुख भारी, कोई किसी को कष्ट दे रहा, कोई हरता है दुख भारी, किसी की झोली में का दामन है खाली, झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली। अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की झोली में कोई किसी को कष्ट देने में रात दिन लगा हुआ है, और कोई कहता है इसके आगे के हम कांटे हटा दें, इसको सुखी कर दें, इसके कुछ काम आ जाएं। और ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। कोई गरीब को देखो तो ये सोचो कि हमारा एक पास एक कम्बल रखा भले ही पुराना है, यदि ये गरीब स्वीकार कर ले तो इसकी सर्दी दूर हो जाए, भूखे को कुछ भोजन मिल जाए, मेरा शरीर मेरा धन किसी के काम आ जाए। कोई तो ये सोच रहा है, कोई कह रहा है कि इसका कैसे नुकसान हो। ये सब सुन के कष्ट जो होता, बात मान लो एक मेरी, सतगुरु के अब चरण पकड़ लो, कट जाए सब तेरे जंजाली। सतगुरु के अब चरण पकड़ लो, कट जाए सब तेरे जंजाली। सतगुरु के अब चरण पकड़ लो, कट जाए सब तेरे जंजाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का मन है खाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली। अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहे हैं और पुनः इस पूरे समाज को
इस पूरी संगत को साहेब जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए सतगुरु श्यामल साहेब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहब की।